आज तारीख है 6 अगस्त, दिन है गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन। चलिए बताते हैं सबसे पहले खबरों में हाईलाइट, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। एमपीपीएससी एसएससी मेंस एडमिट कार्ड 2026 जारी, एक क्लिक में करे डाउनलोड। एमपी हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई, नई भर्ती नीति बनाने का सुझाव। एमपी के सरकारी स्कूल में बच्चों को दिखाई गई ए सर्टिफाइड फिल्म धुरंधर, जांच के आदेश। पिंच वैली एक्सप्रेस के एसी कोच में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। एमपी में ओटी टेक्नीशियन भर्ती पर बवाल, नियुक्ति पत्र देने के बाद 160 अभ्यर्थियों पर रोकी गई नियुक्ति। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। एमपीपीएससी एसएसई मेन एडमिट कार्ड 2026 जारी, एक क्लिक में करे डाउनलोड। मध्य प्रदेश लोक सेवा एमपीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा एसएससी मुख्य परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बता दें, जिन उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के अनुसार राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 8 अगस्त से 13 अगस्त 2026 तक मध्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसमें दर्ज नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तारीख और समय सहित सभी विवरणों की सावधानी पूर्वक जांच कर लें। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो तुरंत आयोग से संपर्क करें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर आवेदन संख्या या फिर पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि दर्ज कर लॉगिन करना होगा। इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लेना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे किसी एक वैलिड फोटो पहचान पत्र को साथ ले जाना अनिवार्य होगा। बिना एडमिट कार्ड और वैलिड पहचान पत्र के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचने और सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से जुड़ी किसी भी नई सूचना या अपडेट के लिए समय समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखे। एमपी हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई, नई भर्ती नीति बनाने का सुझाव। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे मामले में हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत के सामने सुझाव रखा है कि राज्य सरकार भविष्य में होने वाली भर्तियों के लिए नई भर्ती नीति लागू कर सकती है। उनका कहना है कि लंबे समय से आरक्षण विवाद के कारण कई सरकारी भर्तियां और नियुक्तियां प्रभावित हो रही हैं, जिससे उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने ये भी दलील दी है कि सरकार यदि नई भर्ती प्रक्रिया तय कर स्पष्ट नियमों के साथ आगे बढ़ती है तो लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने में आसानी होगी। वहीं इस मामले में विभिन्न पक्षों ने अपने अपने तर्क अदालत के समक्ष रखे हैं। मामला 27% ओबीसी आरक्षण की वैधता और उससे जुड़ी भर्ती प्रक्रियाओं पर केंद्रित है, जिस पर लंबे समय से न्यायिक सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी और मामले की सुनवाई आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया। इस मामले पर आने वाला फैसला मध्य प्रदेश की सरकारी भर्तियों, चयन प्रक्रियाओं और हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों की नजर अब हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है। एमपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिखाई गई ए सर्टिफाइड फिल्म धुरंधर, जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के मैहर जिले के एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों को कथित तौर पर अडल्ट ओनली सर्टिफाइड फिल्म धुरंधर दिखाए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि स्कूल में पढ़ाई के लिए लगाए गए डिजिटल LED बोर्ड पर छात्रों को फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने कड़ी आपत्ति जताई है तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उपलब्ध कराए गए डिजिटल संसाधनों का इस तरह इस्तेमाल करना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जाएगा कि बिना अनुमति ए सर्टिफाइड फिल्म स्कूल में कैसे दिखाई गई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जांच की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी या शिक्षक की लापरवाही सामने आती है तो उसके विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिंच वैली एक्सप्रेस के एसी कोच में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन के पास पिंच
वैली एक्सप्रेस के एक एसी कोच में आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि घटना के दौरान कोच से धुआं निकलता देख यात्रियों ने तुरंत इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों को दी। इसके बाद ट्रेन को सुरक्षित स्थान पर रोककर सभी यात्रियों को तत्काल बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही रेलवे, आरपीएफ और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घटना के कारण कुछ समय तक रेल परिचालन प्रभावित रहा। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। रेलवे ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और तकनीकी विशेषज्ञ यह पता लगाने में जुटे हैं कि आग शॉर्ट सर्किट, तकनीकी खराबी या किसी अन्य वजह से लगी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रेलवे ने यात्रियों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। एमपी में ओटी टेक्नीशियन भर्ती पर बवाल, नियुक्ति पत्र देने के बाद 160 अभ्यर्थियों की रोकी गई नियुक्ति। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी टेक्नीशियन भर्ती को लेकर नया विवाद सामने आया है। जानकारी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई और उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंप दिए गए। हालांकि बाद में करीब 160 अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई, जिससे उम्मीदवारों में भारी नाराजगी फैल गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने और नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जा रहा है, जिससे उनका भविष्य आधार में लटक गया है। नियुक्ति पर रोक लगाए जाने के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों ने सरकार और संबंधित विभाग से जल्द समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय तक भर्ती प्रक्रिया होने का इंतजार करने के बाद अब इस तरह की कार्रवाई से मानसिक और आर्थिक परेशानी बढ़ गई है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराई जाए ताकि उन्हें नौकरी ज्वाइन करने का अवसर मिल सके। फिलहाल संबंधित विभाग की ओर से पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एमपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों के लिए कवच योजना को मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट बैठक में कवच योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक की अगर बात की जाए तो इस बैठक में कई अहम फैसले लेने के लिए बात की गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई, जिसका उद्देश्य किसानों तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक सरल और प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। सरकार का कहना है कि योजना के जरिए किसानों को कृषि ऋण, बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं एकीकृत रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कैबिनेट बैठक में किसानों के साथ साथ स्वास्थ्य, खेल और डिजिटल बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने अस्पतालों और अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी है। इसके अलावा स्टेट डाटा सेंटर के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए भी बजट मंजूर किया गया है। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक सेवाओं में सुधार होगा और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार के अनुसार कवच योजना किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से दिलाने में मदद करेगी। इससे पात्र किसानों की पहचान, योजनाओं का क्रियान्वयन और लाभ वितरण की प्रक्रिया भी अधिक आसान होगी। राज्य सरकार ने इसे किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। एमपी पटवारी भर्ती 2026 जल्द शुरू होंगे आवेदन। एमपीईएसबी ने जारी की तैयारी। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जल्द ही पटवारी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी एमपीईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के जरिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में रिक्त पटवारी पदों को भरा जाएगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पहले एमपीईएसबी पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन पूरा करना होगा। इसके बाद निर्धारित तिथि से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवश्यक शुल्क जमा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन पत्र का प्रिंट आउट सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। भर्ती से संबंधित पात्रता, आयु सीमा, रिक्त पदों की संख्या, आवेदन शुल्क, परीक्षा तिथि और चयन प्रक्रिया जैसी विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और भर्ती से जुड़े सभी अपडेट केवल एमपीईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही देखें। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।